हेलो, आपका स्वागत है रिकॉल विथ रोशन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग विकास यानी डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग ग्रोथ और उससे भी पहले वीडियो में हम लोग सिलेबस पर चर्चा किए थे। तो खैर उसको छोड़िए, आज का क्या टॉपिक है वो है आपका डेवलपमेंट, विकास। विकास के बारे में हम लोग आज जानेंगे, किस तरह से किसी बच्चे के बचपन से वयस्क तक यानी वयस्क तक आते आते किस तरह से विकास होता है। ये जो विकास की सिलसिला है ये निरंतर चलते रहती है। इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं होता है, फिक्स नहीं होता। जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं होता है तब तक ये चलते रहता है विकास, डेवलपमेंट। ठीक, कोई भी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, वे हमेशा कुछ और बेहतर करने के लिए सोचता है। मान लीजिए कोई यदि टीचर भी बन गया, वो सोचेगा कि और इससे बड़ा पद हमें मिले। यानी कि कोई भी संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति। इसलिए ठीक उसी प्रकार ये विकास है। किसी का भी कितना भी विकास क्यों ना हो जाए, वो संतुष्ट नहीं होगा और वो बेहतर कुछ करने का सोचेगा। तो यही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, विकास प्रकृति के नियम क्या है। विकास प्रकृति के नियम। देखिए, सबसे पहले विकास का यदि परिभाषा कहा जाए, एक तरह से मान लीजिए अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और अनुभव के कारण जो परिवर्तन यानी चेंजेज होते हैं उनको विकास कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं जैसे कि अभिप्रेरणा और अनुभव के कारण जो परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला होता है उसी को विकास कहते हैं। विकास प्रकृति का नियम। विकास प्रकृति का नियम क्या है? डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम। विकास यदि आपको पूछा जाए, विकास बहुआयामी होते हैं। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है विकास की प्रकृति होती है एक आयामी या बहुआयामी होती है। ये बहुआयामी कैसा? बहुआयामी। जैसे कि विकास के आयाम हो गया शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास यानी सोशियो इमोशन डेवलपमेंट। ये तीनों क्या है? विकास के आयाम है। ये सभी आपस में एक दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं। विकास के सभी आयाम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। आयाम, विकास के सभी आयाम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। शारीरिक विकास के लिए खाना, शारीरिक विकास के लिए खाना, दवाइयाँ, एक्सरसाइज, बेस्ट गेम यानी कि एक्सरसाइज वाले जो गेम होते हैं उनको खेलते हैं ताकि विकास बेहतर हो सके। यानी कह सकते हैं एक्सरसाइज, गेम, बेस्ट एक्टिविटीज़ एक तरह से होना चाहिए ताकि विकास अच्छा हो सके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए यदि आपको संज्ञानात्मक विकास करना हो तो उनके लिए आपको माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर अपने संज्ञान यानी कि दिमाग, कॉग्निटिव को मजबूत कर सकते हैं। कैसे? माइंड से रिलेटेड कोई गेम खेलेंगे तो हमारा जो है ये दिमाग यानी कि ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा, विकास होगा। हालांकि एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार इन्फॉर्मेशन को ज्ञान मानने से बचा जाए। ये कहा गया है इन्फॉर्मेशन को ज्ञान नहीं माना जाए, इन्फॉर्मेशन को ज्ञान नहीं माना जाए। कौन कहता है? एनसीएफ 2005। ये तभी संभव होगा यानी कि इन्फॉर्मेशन ज्ञान तभी संभव हो सकता है जब शिक्षक इन्फॉर्मेशन को ज्ञान में बदल दे। संभव तभी हो सकता है जब शिक्षक इन्फॉर्मेशन को ज्ञान में बदल दे। इसके बाद आपका हमने ये विकास के प्रकृति के बारे में हम लोग जाने और विकास के क्या क्या आयाम है उनके बारे में हम लोग अभी जाने। आगे है आपका मेटाकॉग्निशन, जिसको अधिसंज्ञान या परासंज्ञान के नाम से जानते हैं। ये जो है ये क्या है? जब आदमी अपने सोच के बारे में सोचना शुरू कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? मेटाकॉग्निशन। अपने ज्ञान को विस्तार में गहराई से सोचना या फिर रिसर्च करना, इसके बाद समस्या समाधान करना, ये क्या हो गया?
यानी एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाना, ये सभी क्या है, मेटा कॉग्निशन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अपने सोच के ऊपर सोचते रहते हैं, ये मेटा कॉग्निशन, जिसे हम लोग अधिसंज्ञान या प्रसंज्ञान के नाम से जानते हैं। आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं, क्या होते हैं, आयाम यानी क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, डोमेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयाम। जैसे कि मान लीजिए मेटाकॉग्निशन समझ गए, अपने सोच के ऊपर सोचना सॉरी, अपने सोच के ऊपर सोचना क्या हो गया, अधिसंज्ञान या परासंज्ञान, इसी को अंग्रेजी में मेटाकॉग्निशन कहते हैं। आगे क्या है, आगे है आयाम, ये तो हम बोल दिए। आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे मान लीजिए सोशियो डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास हम लोगों का कैसे होता है, फैमिली के द्वारा होता है, फ्रेंड यानी दोस्त के द्वारा होता है, स्कूल विद्यालय से होता है, सोशल यानी समाज से, इन्वायरमेंट से हमारा विकास होता है। ये सभी आ गया सामाजिक विकास के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जन्म लेता है, तो उन्हें मातृभाषा का ज्ञान सबसे पहले उनके माता पिता से प्राप्त होता है, ठीक। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास सिर्फ विद्यालय में, यानी कि विद्यालय में कैसा होता है, औपचारिक से नहीं बल्कि हर एक एजेंसी से होता है। क्या होता है, सामाजिक विकास। आपको मालूम है विद्यालय में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं बच्चे, और अपने घर परिवार में अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ विद्यालय से ही उनका विकास होता है, बल्कि हर एक एजेंसी से सामाजिक विकास की प्रक्रिया होती है। इमोशनल डेवलपमेंट, और इसके बाद होगा सामाजिक विकास तो हो गया, और यदि इसको देखिए इमोशनल डेवलपमेंट, यानी इसको हम कहते हैं संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। ये और इससे पहले हमने क्या बताया, सामाजिक विकास, ये और संवेगात्मक विकास, यानी कि सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास एक दूसरे पर परस्पर क्रिया संबंधित होते हैं, एक दूसरे के बिना हो नहीं सकते हैं, एक दूसरे पर संबंधित होते हैं। तो हम इमोशनल डेवलपमेंट को जानेंगे। व्यवहार में परिवर्तन संवेगात्मक होता है, संवेगात्मक विकास। जैसे कि व्यवहार में परिवर्तन, मान लीजिए एक तरह से व्यवहार कैसे परिवर्तन होता है, कोई व्यक्ति है न्यूट्रल है, वो अपने जब व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, जैसे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, गुस्सा होना, प्यार करना, एंगर यानी कि गुस्सा हो गया, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं लव, प्रसन्न, आश्चर्य, निराशा, रोना, ये सभी क्या है, एक तरह से इमोशन है। किसी भी बच्चे में इमोशन जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, ये अस्थाई नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, बल्कि अस्थाई होते हैं। ये समय के अनुसार बदलते रहते हैं, कभी तो खुश कभी गम, कभी खुश कभी गम, कभी रोना कभी हंसना, इस तरह से चलते रहते हैं, यानी कि अस्थाई होते हैं, अस्थाई नहीं होते। ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। यह क्या होता है, सार्वभौमिक होते हैं, यानी यूनिवर्सल, हर एक व्यक्ति में, चाहे वह भारत का हो या फिर इंग्लैंड का हो, चाहे वो नेपाल का हो, पाकिस्तान का हो, हर एक जगह बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, ये जन्मजात होते हैं, ठीक। और देखिए जानवरों में भी ये होते हैं, जानवर हो गया, मनुष्य तो हम में तो इमोशनल होता ही है, होता है। और मान लीजिए कोई भी जीव हो, हर एक जीव में मतलब इमोशनल होता है, इमोशन। मान लीजिए कुत्ता है, वे भी रोता है, वे भी हंसता है, ठीक। तो एक तरह से मान लीजिए हर एक जीव में इमोशन होते हैं, और जिन्होंने अपने इमोशन पर काबू कर लिया, जिन्होंने अपने इमोशन पर काबू कर लिया, वे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, क्योंकि इमोशन से ही बहुत सारे हार्मफुल, हमें हानिकारकों का सामना, हानिकारक होता है, हमें नुकसान पहुंचता है हमारे शरीर को, यानी कि ये जुड़े होते हैं किससे, हमारा संज्ञान से। इमोशन किससे जुड़े होते हैं, संज्ञान से, परस्पर संबंधित होते हैं। हमारा माइंड ही संदेश देता है, तभी ना हम अपने इमोशन को, कभी रोना कभी हंसना, कभी गम कभी आश्चर्यचकित होते हैं, यानी कि कह सकते हैं संज्ञान और संवेगात्मक एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं बल्कि संबंधित होते हैं, एक दूसरे के बिना क्रिया हो नहीं सकता है, प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इमोशन जैसे कि मान लीजिए कोई मेल है कोई फीमेल है, दोनों में देखा गया है कि इमोशन जो है कुछ हद तक डिफरेंट देखने को मिलता है। मान लीजिए मेल यानी कि पुरुष है,
कोई यदि लड़ाई झगड़ा होता है तो पुरुष बातचीत करके रह जाता है, जबकि फीमेल बार बार मतलब एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं, मतलब एक ही बात को ज़्यादा रिपीटेड करते हैं, ज़्यादा इनमें ये ज़्यादा रोते हैं। यदि रो गया फीमेल तो वे जल्दी मतलब चुप नहीं होते हैं, जबकि मेल क्या होते हैं, इसमें सहनशीलता ज़्यादा होती है, ये इसमें कोमल होते हैं, इसका जो शरीर भी होता है कोमल, वे कार्यों को कम करते हैं, जबकि मेल ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करते हैं। तो एक तरह से देखा गया है कि फीमेल की तुलना में मेल जो है उससे ज़्यादा इमोशन पर कंट्रोल होता है फीमेल की तुलना में। ठीक, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छा, यदि गुस्सा आए तो आप 2 मिनट रुक जाना चाहिए आपको। इसके बाद क्या है, देखिए आगे क्या है, विकास, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। डेवलपमेंट, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इनके बारे में क्या क्या बन सकते हैं। अच्छा, क्या आप कह सकते हैं जैसे विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, वृद्धि नहीं भी होगा तब भी विकास संभव है। विदाउट ग्रोथ भी डेवलपमेंट संभव है। कैसे, देखिए आप, कोई बौना व्यक्ति है, उनकी हाइट कम है, उनके बावजूद भी वे विकास उसका अच्छे से होगा। यदि उनमें एक स्किल है तो अवश्य उनका विकास होगा। ये जरूरी नहीं है कि वृद्धि होगा तभी विकास होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, बिना वृद्धि के भी विकास संभव है। ठीक, देखिए एक तरह से ग्रोथ में क्या होता है, शारीरिक पक्ष का विकास होता है, डेवलपमेंट में संपूर्ण पक्ष का विकास होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस ये बात कहते थे। ठीक, ग्रोथ विकास का एक छोटा सा भाग है, टुकड़ा है, पार्टिकल है, अणु है, जबकि विकास बहुत बड़ा आयाम है, क्षेत्र है, डोमेन है। क्या विकास, ये निरंतर चलते रहती है, निरंतर, जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है तब तक चलते रहती है विकास। आगे देखिए क्या है, विकास का स्वरूप आंतरिक बाह्य एक्सटर्नल होते हैं। क्या, आंतरिक और बाह्य, यानी कि आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। वृद्धि बाह्य रूप से होता है, इसका आसानी से हम लोग मापन कर सकते हैं, यानी मेजर कर सकते हैं, जबकि विकास इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह से होते हैं, ये हमने बोल दिया। और डेवलपमेंट को डायरेक्ट माप नहीं सकते हैं, ये अंदाज़ा सिर्फ लगाया जा सकता है, हम माप नहीं सकते इन्हें। बाह्य विकास, अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ, 1956 में कहा था एलिजाबेथ, 4 प्रकार के होते हैं बाह्य विकास। किसी भी बच्चे में बाह्य विकास 4 रूपों से हो सकते हैं। कैसे कैसे, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षण में कमियों का आना, पुराने लक्षण में कमियों आते हैं, ये भी कमी यानी कि लोप हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। चौथा, नए लक्षणों का आना, ये अकॉर्डिंग टू ये एलिजाबेथ कहते हैं बाह्य विकास 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार से बताएं कैसे कैसे, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षण, ठीक, एक तरह से कमियों आते हैं, नए लक्षणों का आना। ठीक, देखिए वृद्धि, हमने इससे पहले वृद्धि के बारे में बताए थे, तो वृद्धि क्या होते हैं, मात्रात्मक होते हैं। ठीक, जबकि विकास क्या होता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होते हैं। हमने, यदि आप इससे पहले कक्षा में पढ़े होंगे तो हमने बता दिया था कि ये क्या होता है, वृद्धि मात्रात्मक, इन्हें हम माप तौल सकते हैं, जबकि विकास का सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इसे माप तौल नहीं सकते हैं। विकास क्या होता है, मात्रात्मक, गुणात्मक, बहुदिशात्मक, कैसे बहुदिशात्मक इसे भी कह सकते हैं। विकास कैसे होता है, बहुदिशात्मक, जैसे कि हाथ पैर बाल का बढ़ना, ये सभी एक तरह से विकास है, यानी बहुदिशात्मक विकास। विकास क्या होते हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, इस तरह से मतलब होते हैं। हिंदी में ही याद रखिए, हिंदी या अंग्रेजी, आपको वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे। परिमाणात्मक और गुणात्मक,
क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, कुछ इस प्रकार से होते हैं। डेवलपमेंट यानी विकास मल्टी डायमेंशनल होते हैं। कैसा? मल्टी डायमेंशनल होते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। विकास कैसा होता है? प्लास्टिक नेचर का होता है, फ्लेक्सिबली यानी कि संशोधन योग्य, आप उनमें संशोधन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसा होता है विकास? प्लास्टिक नेचर का होता है यानी संशोधन योग्य, आप उसको बदलाव कर सकते हैं। मॉडिफिएबल होते हैं यानी कि डायनेमिक का होता है, चेंजेबल होते हैं, चेंज हो सकता है विकास, ठीक। फ्लेक्सिबल होता है। समयानुसार विकास की दर यानी रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होते हैं। समय अनुसार देखिए, आप भी अनुभव कर सकते हैं। यदि आप बचपन में होंगे तो आपका उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। यदि आप धीरे धीरे जैसे कि बड़े होते जाते हैं तो आपका विकास होना शुरू हो जाता है। तो ये समय के अनुसार विकास बदलते रहता है, ठीक, लेकिन निरंतर चलते रहते हैं। कैसा? निरंतर चलते रहता विकास। किसी वैज्ञानिक के अनुसार, मतलब कोई वैज्ञानिक कहते थे कि विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, ये धीरे धीरे करके विकास होता है। विकास का संबंध कार्यात्मक पक्ष से है यानी फंक्शनल साइड से है, जबकि वृद्धि का संबंध संरचनात्मक पक्ष से है। हमने पिछले वीडियो में ही ग्रोथ यदि पढ़ाए थे तो हमने बताया था कि ग्रोथ कैसा होता है? संरचनात्मक पक्ष, जैसे कि मोटा, पतला, लंबा, ये सभी क्या होता है? संरचना में परिवर्तन, एकाएक वृद्धि हो जाते हैं, ये संरचना कहलाते हैं, ठीक। और विकास क्या होता है? कार्यात्मक फंक्शन। कैसा? कार्यात्मक, आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये देखने को मिलेगा। और वृद्धि संरचनात्मक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेवलपमेंट का जो हमने बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर अभी ये डेवलपमेंट का चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा है, मतलब चैप्टर जो है थोड़ा डिटेल में आएगा। वो तो ग्रोथ था, वो तो छोटा था, उनको हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिए। लेकिन ये कैसा है? ये बहुत बड़ा आयाम है, इन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कितना वीडियो बनेगा मुझे भी नहीं मालूम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।